आदाब, मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त देश का युवा सड़कों पर है। सड़क पर आने की वजह जो है उनकी अग्निपथ जो योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। अगर हम उस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, जो उसका सेंटर देखा जा रहा है वो एक तरीके से बिहार को देखा जा रहा है। बिहार में जिस तरीके से युवा सड़कों पर आया है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे वो प्रोटेस्ट जो है वो हिंसक भी हुआ है। तो जहाँ पे कोशिश की जानी चाहिए सरकार को कि वो आए और युवाओं से बात करे, तो उसके उलट हमें ये देखने को मिल रहा है कि सरकार के अलग अलग मंत्री और ऑफिसर्स उसकी अच्छाइयाँ गिनाने में जुटे पड़े हैं। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए मैं शकील अहमद खान साहब के साथ मौजूद हूँ। शकील साहब का मैं आपको तारीफ करा देता हूँ। आप जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं और इस वक्त मौजूदा कदवा से आप एमएलए हैं। तो सर, आपका सियासत न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि अभी अग्निपथ को लेके बिहार में अगर देखा जाए तो जो युवा है वो सड़कों पर है, और अलग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वह जितना व्यापक बड़ा ये बिहार में देखने को मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे की वजह क्या है? असल में धोखेबाजों ने फिर से धोखा देने का प्लान बनाया। हम सब लोग ये देख रहे हैं, मुल्क देख रहा है, समाज देख रहा है, दुनिया देख रही है कि पिछले 8 सालों से इस मुल्क में जो सरकार है वो छलावे की सरकार है, और इस सरकार ने नए नए तरीके अपना के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी सवाल है, उससे लोग कैसे भटक जाएं और उस पर बहस नहीं हो सके या उसके ऊपर प्रतिकार और प्रतिशोध नहीं हो सके, तो इनकी ये कोशिश रही है। जबकि हर साल आप देखिए कि इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, दूसरे शोबों में हर साल नौकरियां निकलती थी, और हिंदुस्तान का नौजवान बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी उम्मीद रहती थी, और ये पूरा भी होता था। अभी में देख लीजिए, लगभग अगर वो उस नहर से जाते तो 1,20,000 नौजवानों की नौकरी चाहिए थी। अब ये नया शगुफा इनका आया है, और ये नया शगुफा फिर उसी छलावे का एक नतीजा है कि आप 4 साल की नौकरी देंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3 साल में 2-2 महीने की छुट्टी होगी, 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी। वो है कि 3 साल का जॉब देंगे, उसके बाद मार्केट में भेज देंगे। और हद ये है इस बात कि इस स्कीम के प्रोपेगेंडे के लिए पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सेना को, जो कि बहुत ही निष्पक्ष रहती है, उनके तीनों सरबराहों को सामने रखा। अपनी बात के प्रोपेगेंडे के लिए न सिर्फ मिनिस्टर सामने आए और दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो सामने आए। सवाल ये है कि सेना से रिटायर होने वाले वो जो पहला ग्रुप है, जो हर साल ग्रुप आता है, तो उसको क्या इन लोगों ने नौकरियां दी, जो अब ये गिना रहे हैं कि 10% का एक तरह से रिजर्वेशन कर दिया। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आफत पे आफत ये डालते जाते हैं। अब रहा सवाल कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। जो नौजवान प्रिपरेशन कर रहा है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, वो मिनिमम फौज के 17 साल की नौकरी तो चाहता है, और 17 साल की नौकरी के बाद उसको एक लगता है कि फौजी है, फौजी का ठप्पा है उसके ऊपर, वो बड़े अज़ाइम के साथ आगे बढ़ता है। वो सब चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। बिहार चूँकि हमेशा से तब्दीली पसंद सूबा रहा है, और तब्दीली को और गलत बातों को कम बर्दाश्त करता है, तो वहाँ के नौजवानों ने देखा कि साहब ये बहुत ही गलत हुआ उनके साथ एक तरह से शोबदेबाजी हुई है, धोखेबाजी हुई है, सौदाबाजी कर रही है सरकार। तो लोग प्रोटेस्ट पे आए। जब नौजवान प्रोटेस्ट पे है तो उसने कहीं न कहीं हिंसा भी की है, जिसकी मुखालफत में हम लोग लगे रहे, हम लोग के बयानात आ गए, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह सूरत हाल पैदा किसने करवाई? और जो ये कह रहे हैं कि हिंसा हो गई, हिंसा के खिलाफ है, तो यह सरकार और सरकार की पूरी विचारधारा हिंसा की बुनियाद पर टिकी हुई है। वो हिंसा, ज़हनी हिंसा करवाते रहते हैं, नफरती वातावरण फैलाने वाले लोग हिंसा के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं निकलता है। हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, बहैसियत
फ़र्द के मैं किसी तशद्दुद के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसलिए हो रही हैं कि इस सरकार से किसी भी तरह की कोई उम्मीद बची नहीं है। और आप देखिएगा कि अग्निपथ में जो नौजवान शामिल होंगे, अग्निवीर बनेंगे, उनका क्या हशर होगा, इनका वही हशर होगा जो हशर रिटायर होने वाला 17-17 साल की ट्रेनिंग लेने वाले आर्मी मैन के लोगों के साथ इन्होंने किया है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बयानबाजी है और कुछ नहीं। तो मैं आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में एक वजह ये भी बताई जा रही है कि वहाँ पे जो बेरोजगारी दर है वो और स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है। तो क्या ये भी एक वजह है कि वहाँ पे इतना व्यापक बड़ा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? जाहिर सी बात है, हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बिहार का नौजवान पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पिछले 8 सालों में जो जिन सेक्टर में उसको काम मिलता था, इवन प्राइवेट सेक्टर में, ख़ास तौर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उसको काम मिला, वो सब ठप पड़ गए। नोटबंदी के बाद में कोरोना भी आ गया, GST भी आ गई, तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे जो कुछ भी थोड़ा मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत है। बिहार चूँकि इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, बिहार एग्रो बेस्ड स्टेट है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी है तो उसकी वजह से पलायन है, उसकी वजह से लोग नकल मकानी करते हैं और उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ बहुत ही एक्यूट है और बड़े पैमाने पे, इसलिए आपको गुस्सा भी वहाँ आपको ज़्यादा नजर आएगा। तो ये थे शकील साहब जिन्होंने अग्निपथ के बारे में अपनी राय रखी। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें द सियासत डेली के साथ। मैं हूँ फैज़ान आलम और कैमरे के पीछे है आफरीन नजर। शुक्रिया।